उस परमात्मा को कैसे पाया जाएगा उसके विषय में बताया कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। अब यहां क्या बताते हैं, इस माटी के महल में मगन भया क्यों मूडे, कर साहिब की बंदगी उस साईं को ढूंढे। फिर क्या बताते हैं, कच्चा हीरा कर्च होवे नहीं सह घन मार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा लेकर तारे। यानी तीसरा नाम देने के लिए हीरे की परख की जाती है। सार नाम जब दिया जाता है तो हीरे की परख की जाती है। हीरे की परख करने के लिए क्या कैसे परीक्षण किया जाता था पूर्व समय में कि हीरा एक गोल गोल सा कंचे टाइप होता है, चमकदार धातु होती है, पत्थर सा होता है पर चमक जबरदस्त होती है उसकी, और उसको उसमें कच्चा हीरा भी होता है और पक्का हीरा भी होता है। पक्का हीरा की क्या पहचान होती है कि उसको एहरन पर रख के नीचे एक लोहे का मूसल सा गड़ा हुआ होता जमीन में, उसके ऊपर लोहार कारीगर लोहे को नीचे उस पत्थर के मोटे खंभे से पधर कर ऊपर तक घण मारता है, थोड़े मारता है, तो नीचे जो लोहा है उसको एहरन बोल देते हैं। उस आहरण के उसके ऊपर रखकर ऊपर से घण की चोट मारते हैं पूरी जबरदस्त हीरे के ऊपर। यदि उसमें कहीं निशान पड़ जाता है तो वो कच्चा हीरा है, वो 2 कौड़ी का नहीं है। और उसके ऊपर निशान नहीं पड़ता है, पूरे घण की जबरदस्त चोट मारने से चाहे 10 मार ले तो वो पक्का हीरा है, वो अनमोल है, वो कीमती हीरा है। तो यहाँ पर जो आपकी परीक्षण की जाती है तीसरे नाम के लिए, अब ये जो था ये क्रोथा कांड जो हुआ है, इन अज्ञानियों ने तो अपने कर्म बिगाड़ दिए और परमात्मा ने हम हीरों को परखना था या गण के ऊपर धर के एरन पर धर के गण की चोट मार के देखी थी। जो कच्चे थे वो रह गए, पक्के थे ये हीरे न्यू के न्यू आगे, ये कोई करच नहीं हुआ, यानी उसमें कोई खरोंच नहीं आई। कच्चा हीरा करच होवे और नहीं सह घन भार घन मार, ऐसा यो मन हो रहा लेखा ले करता रहे। परमात्मा जब आपका ये परीक्षण करेगा ऐसा मन होगा तब आपको ये सार नाम दिया जाएगा। अब आप जो भक्तात्मा इस कांड के बाद भी डगमग नहीं हुए, आप हीरे तो हो गए हो, इसमें कोई शक नहीं, आप हीरे हो, पर कच्चे पक्के रहे फिर परीक्षा ली जाएगी। आपको सार नाम देते समय आपको चाहे कितना ही समय आपको बार बार बुलाया जाए, आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मेरे तो 10 चक्कर कटा दिए, तो फिर भी आप कच्चे हीरे हो, पक्के नहीं हो। क्योंकि डॉक्टर के पास जिस किसी का फोड़ा हो गया और डॉक्टर कहता भाई इसका चीरा देना पड़ेगा, इसमें उस फोड़े में बहुत ज्यादा पीड़ा भी हो रही है, तो मरीज कहता जी आज दे दे चीरा, मैं तो घना तंग पा रहा हूँ, बहुत दुख हो रहा, पीड़ा सहन नहीं होती। डॉक्टर कहता बेटा कल आना, दवाई दे देता है। कल कहता भाई कल आना, कल भी नहीं चीरा देता, फिर कहता कल परसों आना, ये दवाई और खा। क्योंकि जब तक वो पक्का नहीं हो लेगा तब तक उसके चीरा देने से कोई यूज नहीं है। पक्का होने के बाद ही वो चीरा देकर मवाद निकाला जाएगा, तभी वो घाव भरेगा, उसका समाधान ट्रीटमेंट ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही आपके कहने से, आपकी जल्दी करने से डॉक्टर अपनी प्रक्रिया चेंज नहीं कर सकता, करवाओ चाहे मत करवाओ। इसी प्रकार आपको कच्चे घाव में, कच्चे फोड़े में चीरा नहीं दिया जाएगा, आपको नाम दिया जाएगा। लेकिन आप जब ये दास उचित समझेगा तभी आपको नाम मिलेगा। और आप जितनी बार बुलाया जाएगा नहीं आओगे तो फिर आपको बता ही दिया, कच्चा हीरा करच होए नहीं सह घन भार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा ले करता। तो तीसरा नाम जो है ये परमात्मा प्राप्ति का है। कैसे? पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति का है।
सतगुरु सौदा कर वो नहीं बाद जाते है। कि सतगुरु सौदा कर वो, पूर्ण संत का सौदा कर, पूरे संत से पूर्ण संत से अपना सौदा कर, उससे माल खरीद, नहीं तो तेरा जीवन व्यर्थ जाता जा रहा है। जिन तेरा पिंड प्राण बनाया उस साहिब से डर वो, उस साहिब से, उस परम पिता से, पूर्ण ब्रह्म से। अजप्पा जाप जपो मन बोरे है जम किंकर से लरवो। अजप्पा जाप, ये सतनाम जो है इसको अजप्पा जाप भी कहते हैं। श्वास बाहर, श्वास उश्वास से नाम जपया जाता है सतनाम का, जिसमें 2 मंत्र हैं। एक ओम मंत्र है, ये ब्रह्म का, और तत्व मंत्र जो आपको संकेतिक मंत्र है, उपदेशी को बताया जाता है, वो पर ब्रह्म का। इसको श्वास उश्वास से जपया जाता है। सांस उश्वास, एक श्वास बाहर छोड़े उसको श्वास बोलते हैं, उल्टा ले हुए वापस लेते हैं उसको उश्वास कहते हैं। श्वास उश्वास से जाप जपा जाता है, उसको अजप्पा जाप कहते हैं। जिन तेरा पिंड प्राण बनाया उस साहिब से डरवो। अजप्पा जाप जपो मन बोरे जम किंकर से लरवो। सुखदेव को 84 भुगती बना पजावे खरवो। तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़वो। नर से नार किया नारद मुनि अवगत बाजी गर्वो। शिव की संख कल्पना मेटी भस्मा गिर लिया छरवो। अंत चीर चिंतामणि के ने द्रौपदी पीतांबर वो। दुशासन का मान मुआ है उद्बुद्ध देख लहर वो। अजामेल गणिका के लारे गई अयोध्या तेरवो। वाल्मीकि का शंख बजाया जहां 12 कोट विपरवो। केसो नाम कबीर खुद आए 9 लाख बॉडी भरवो। काशी धाम कबीर कल्पना गई विपद सब टरवो। गगन मंडल के मध्य महल है जा मूरत अजर अमर वो। दास गरीब कबीर हरि ही मिले परम पद हर वो। अब इसमें क्या बताया है कि सतगुरु